विकसित भारत 2047 पर बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि 2047 तक भारत की 50% आबादी शहरों में रहेगी। और जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तब देश की 50% आबादी शहर में रहती होगी। हाल ही में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म होम बाउंड, जो उत्तर भारत के दो दोस्तों शोएब और चंदन की कहानी दिखाती है, जिसमें कोविड लॉकडाउन में प्रवासियों का दर्द, जातिवाद, गरीबी और टूटते सपनों को दिखाया गया है। और हाल ही में केरल में सामने आई एक ऐसी घटना जिसमें छत्तीसगढ़ से केरल गए एक मजदूर की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी जाती है। गौर से देखें तो इन तीनों घटनाओं में एक चीज कॉमन है, तीनों के केंद्र बिंदु में प्रवासी मजदूर हैं। शहर बनाने के लिए प्रवासी मजदूरों की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवासी मजदूरों से जुड़े अधिकार हैं, समस्याएं हैं और उनकी बुनियादी जरूरतें हैं। तभी तो उन पर बनी फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी जाती है और केरल की घटना सवाल खड़े करती है कि शहरों के शिल्पकार के साथ समाज क्या कर रहा है। तो सवाल यह है कि भारत के प्रवासी मजदूर जो हमारे शहरों को बनाने में अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह जिस शहरीकरण का सपना देख रहे हैं, उसे साकार करने में इन मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, अधिकार और सम्मान का क्या। बीते एक दशक में प्रवासी मजदूरों की जिंदगी कितनी असुरक्षित रही, सरकारी डेटा और रिपोर्ट्स बताती है कि औद्योगिक हादसों में हजारों मजदूर मारे गए, निर्माण क्षेत्र में हर साल औसतन 11,000 से ज्यादा घातक हादसे होते हैं, जहां ज्यादातर पीड़ित प्रवासी मजदूर ही होते हैं। अनुमानित 38 मौतें रोज हो रही हैं। दिल्ली में ही 2012 से 2021 के बीच 929 निर्माण हादसों में 1217 लोग घायल हुए, ज्यादातर प्रवासी थे। मॉब लिंचिंग के मामले भी डराने वाले हैं। ताजा मामले में केरल में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक युवक की केरल में बांग्लादेशी होने के शक में बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है। उनकी पहचान रामनारायण बघेल के रूप में हुई, जो सक्ती जिले के करही गांव के निवासी थे। वह मजदूरी की तलाश में एक सप्ताह पहले ही केरल के पलक्कड़ गए थे। खबरें बताती हैं कि 17 दिसंबर को रामनारायण बघेल पलक्कड़ में काम की तलाश में घूम रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बांग्लादेशी बताकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने बेरहमी से युवक की पिटाई की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामनारायण परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं, जिनके सर से अब पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है और प्रवासी का सपना परदेश में ही टूट गया। हैरानी इस बात पर भी है कि केरल वह राज्य है जहां की एक बड़ी आबादी खुद भी खाड़ी देशों में काम की तलाश में बतौर प्रवासी मजदूर पलायन करती है। कम से कम प्रवासियों का दर्द तो केरल के लोग बेहतर समझते होंगे, लेकिन अफसोस कि रामनारायण बघेल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 दशकों में दर्जनों घटनाएं जहां गौरक्षा या चोरी के नाम पर मुस्लिम, दलित या प्रवासी मजदूरों को मार डाला गया। 2017 से अब तक गौरक्षा हिंसा में कम से कम 50 मौतें हुई, ज्यादातर अल्पसंख्यक या प्रवासी थे। 2018 में केरल के मधु लिंचिंग की तरह अब रामनारायण बघेल भी। ये सिलसिला थम नहीं रहा है। एक रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2019 में व्हाट्सएप अफवाहों से जुड़ी लिंचिंग में दर्जनों मौतें हुई। ये आंकड़े सिर्फ वह हैं जिनके बारे में पता लग पाया। असली संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। तो सवाल यह भी है कि प्रवासी मजदूर बनने के पीछे कारण क्या हैं? मुख्य रूप से गरीबी, ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी और शहरों में बेहतर अवसर। ग्रामीण संकट ने लाखों लोगों को शहरों की ओर ढकेला। गरीबी, कर्ज और घर पर नौकरी न मिलना, ये 3 बड़े कारण हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में कम मजदूरी मिलने के कारण मजदूर दक्षिण भारत में काम की तलाश में भागते हैं और मजदूरों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, आर्थिक उन्नति का सपना, लेकिन ये सपना अक्सर टूट जाता है। प्रवासी मजदूर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शहरों के निर्माण में उनकी भूमिका अपार है। वे अनौपचारिक क्षेत्र में सस्ता श्रम प्रदान करते हैं, जो जीडीपी में योगदान देता है। प्रवासी मजदूर शहरों को बनाते हैं, लेकिन ये खुद अदृश्य रहते हैं। डोमेस्टिक रेमिसेंट से ये मजदूर अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। घरेलू रेमिसेंट्स भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रेमिसेंट 2022 में $111 बिलियन का था, लेकिन आंतरिक रेमिसेंट्स भी अरबों में हैं। वे कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य
और कृषि में लगता है। एक स्टडी कहती है कि रेमिसेंट्स जीडीपी का 3 से 4% योगदान देते हैं, परिवारों को गरीबी से उबारते हैं। प्रवासी मजदूरों के संकट पर हमने बात की राजेंद्रन नारायणन से, जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह बताते हैं कि प्रवासी मजदूरों का संकट सामाजिक से ज्यादा पॉलिटिकल है। राजनीतिक रूप से जब तक उनके अधिकारों और सुरक्षा की बात नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। वह कहते हैं कि पहली बात तो यही है कि प्रवासी मजदूर किसी दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाता तो है, लेकिन वहां के लोग उसे बाहरी ही समझते हैं। राजनीतिक रूप से भी उनके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वे वहां के वोटर तो होते नहीं, इसलिए उनकी बात उठाई ही नहीं जाती। जब तक प्रवासियों को बाहरी समझा जाता रहेगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कोविड संकट के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल घर वापस लौट रहे थे, उस वक्त सरकार ने क्या किया? केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। मुफ्त अनाज, कैश ट्रांसफर और रोजगार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से 125 दिनों में स्थानीय नौकरियों देने का वादा किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ सब फीका हो गया। पलायन फिर से बेतहाशा जारी है। प्रवासी फिर प्रदेश में अपने ठिकानों पर लौट चुके हैं। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार भारत में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की कुल संख्या 31 करोड़ से अधिक है। यह आंकड़ा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में सामने आया। यह पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। कोविड के बाद लॉन्च किए गए इस पोर्टल का मकसद असंगठित मजदूरों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाना, उनकी पहचान सुनिश्चित करना, कौशल विकास के अवसर प्रदान करना और भविष्य में किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान तुरंत सहायता पहुंचाना था। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए, जो 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलकर बनाया गया है। हालांकि इसका विरोध भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में सवाल वही है कि प्रवासी मजदूर किस पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर या समाज के रहमो करम पर? प्रवासी मजदूर जरूरी हैं, तो उनका सम्मान और सुरक्षा भी जरूरी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।